हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। ये मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी नई क्लास की। कल मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो पता है किसी ने भी यदि रेलवे की एग्जाम दी है एनटीपीसी वाली, तो लगभग हर एग्जाम में नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी नीति आयोग के बारे में एकदम ये मान लो कि संपूर्ण जानकारी यदि एक बार आपने शिद्दत से क्लास देख ली तो नीति आयोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि पीडीएफ को लेकर, तो आपको पीडीएफ से संबंधित एक बहुत ही ये मान लो कि अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आज हम नीति आयोग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नीति आयोग की। तो इसकी घोषणा कब हुई थी कि नीति आयोग बनाया जाए, ये घोषणा कब हुई थी? ठीक, घोषणा तो यह घोषणा की थी मोदी जी ने। जब भी मोदी जी कुछ ना कुछ घोषणा करते हैं तो हमारा हृदय एकदम से ये मान लो कि ये हो जाता है कि पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने घोषणा की थी 15 अगस्त 2014 को। कब की थी? 15 अगस्त 2014 को। अगली बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात करें तो वो हुई थी, 15 जनवरी नहीं, ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। समझ में आया अच्छा इससे। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कर दी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग बुलाते हैं तो नीति आयोग का पूरा पूरा नेम, मतलब फुल नेम एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो पूरा पूरा नाम की बात करें तो इंग्लिश में देख लेते हैं पहले। इंग्लिश में होता है इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है। अब मेरे साथी हिंदी वाले सोच रहे हैं हिंदी में नहीं बताया, तो हिंदी में बता देता हूं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, अब कितना बदलाव होता आपको पता है? भारत परिवर्तन संस्थान, भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक। आगे बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, घोषणा कब हुई थी, इसका पूरा नाम क्या है, ये हमने जान लिया, ठीक है। आप सीधा से क्लास देखते जाओ, ये मत देखो कि नोट नहीं करने दिया। पीडीएफ की व्यवस्था आज पीडीएफ से संबंधित जो पूरी जानकारी है वीडियो के लास्ट में आपको दी जाएगी। आगे बात करते हैं कार्य। इसका कार्य क्या होता है? इसके लिए मान लो कार्य जो नाम है यह भी थोड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ क्या होता है? सोचने का। इसलिए इसे क्या कहते हैं? थिंक टैंक। क्या कहते हैं? थिंक टैंक कहते हैं, क्योंकि इसका काम है सिर्फ सोचने का। इसके अलावा राज्य या केंद्र के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण तो मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। महत्वपूर्ण जो होते हैं राज्य और केंद्र के, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय के महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं उन पे सलाह दे सकती है। मुद्दों पर सलाह, सिर्फ सलाह ही दे सकती है।
ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं इसके सदस्य कितने सदस्य होते हैं, किस प्रकार होते हैं, वो बात कर लेते हैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आपका पता है मुझे कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लो कि अमूल्य है, तो इसी टाइम को ध्यान में रखते हुए सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। इसके जो सदस्य होते हैं उसके बारे में बात करें तो पहले बात करते हैं अध्यक्ष की, कि अध्यक्ष पद पे कौन होता है। तो अध्यक्ष पद पे होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष है इसमें राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। वो कौन है? वो है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक, अच्छे समझा। इतना तो लगभग सभी को पता होगा, लेकिन ये जो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, ये दूसरे नंबर के हैं। राजीव कुमार मतलब कि इनके पहले एक उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनका नाम भी इंपोर्टेंट हो जाता परीक्षा की दृष्टि से। तो प्रथम थे, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे ये भी जरूरी है। वो थे अरविंद पनगड़िया। वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक, समझ में आई तब? आगे बात करते हैं। एक होते हैं इसमें पूर्णकालिक सदस्य। ये वाला क्वेश्चन लगभग बच्चे गलत करके आते हैं, मैं बताता हूँ कैसे गलत करते हैं। पूर्णकालिक सदस्य, ठीक, इसकी बात करते हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य है इसमें, बता देता हूँ आपको। एक तो है विके पॉल। कौन है? विके पॉल। दूसरे हैं विके सारस्वत। विके सारस्वत, ठीक है। एक है इसमें प्रोफेसर रमेश चंद्र। कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्र, ठीक है। यह है इसके अंदर स्थायी सदस्य, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन है, तो ऑप्शन के अंदर 3 तो ये लिख देते हैं, इसके अलावा एक लिख देते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी का नाम लिख देते हैं। तो बच्चे सीधा सीधा कंफ्यूज होते हैं कि वो तो अध्यक्ष है, वो तो सदस्य होना ही है, लेकिन वो पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके अलावा भी इसमें सदस्य होते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। आगे जो सदस्य होते हैं, एक होते हैं इसमें पदेन सदस्य। क्या बोलते हैं? पदेन सदस्य। पदेन सदस्य। अब पदेन सदस्य का अर्थ बता देता हूँ। पदेन सदस्य का अर्थ ये होता है कि जैसे गृह मंत्री का पद है या फिर उपराष्ट्रपति का पद है, तो उस पद पे जो भी व्यक्ति बैठेगा वो इसका सदस्य होगा। समझ गए? तो पदेन सदस्य के अंदर कौन कौन है इसमें? एक तो है अमित शाह। ठीक, कैसे है? क्योंकि गृह मंत्री हैं और पदेन सदस्य में गृह मंत्री को शामिल किया गया है, गृह मंत्री हैं। ठीक, एक है इसके अंदर वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। तो उनका नाम लिख देते हैं निर्मला सीतारमण। ठीक, सीतारमण कौन है? फाइनेंशियल मिनिस्टर। ठीक, आगे बात करते हैं। एक है इसके अंदर राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ये कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। समझ में आया था? पदेन सदस्य के अंदर एक तो है अमित शाह, निर्मला सीतारमण
और राजनाथ सिंह। इसके अलावा एक और है कृषि मंत्री, तो वो कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये हो गए एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजी मिनिस्टर। ठीक है, समझ में आया? इसके आगे बात करते हैं। हमने देखा पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, इसके अलावा एक सदस्य और होते हैं, वो होते हैं आमंत्रित सदस्य। मतलब इनको आमंत्रण दिया जाता है कि आप इसके सदस्य बन जाओ, आमंत्रित सदस्य। इसके अंदर कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। इसके अंदर एक तो है पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। आप ये मत सोचना कि इधर बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपका ज्यादा कवर हो, ठीक है? और बीच में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपको मैं बताता रहता हूँ। पीयूष गोयल हो गए। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर एक है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, ठीक। इसके अलावा इसके अंदर है थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत, ठीक। एक है नितिन गडकरी। कौन है नितिन गडकरी? कौन है? नितिन गडकरी हैं भारत को सड़क पे लाने वाले मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, ठीक। इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब और भी सदस्य बचे इसके अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। मैं ये आपको इसलिए लिखा रहा हूं ताकि काफी बार पूछे जाते हैं, और जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो नहीं है कि रोज रोज उसी को पढ़ते रहेंगे, तो एक बार में क्यों ना उसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली जाए और उसको निपटा दिया जाए, ठीक। अब बात करते हैं। इसके अंदर जो विधायी परिषद होती है उसके सदस्य, विधायी परिषद के सदस्य, विधायी परिषद के अन्य सदस्य, अन्य सदस्य। इसके अलावा सभी राज्यों के सभी राज्यों के सीएम, बोले तो मुख्यमंत्री, प्लस सभी यूटी केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी प्रदेश, सभी यूटी के उपराज्यपाल, ठीक। उपराज्यपाल, समझ में आ रहा होगा अच्छे से इतना, ठीक है? ये होते हैं इसके अंदर सदस्य, ठीक है? तो ये जाना हमने नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग क्या होता है और कैसे काम करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें नोट कर लो आप, ये संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है इसी संस्था का, संवैधानिक नहीं है। एक प्रस्ताव पास करके इसको बनाया गया है, प्रस्ताव पास करके बनाया गया है, प्रस्ताव पास करके बनाया गया है, ठीक। इसके अलावा एक बात करते हैं कि ये आखिरकार बनाया किसके स्थान पे गया था, वो मैंने पहले बताया था। ये बनाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। किसके स्थान पे बनाया गया था? योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक। समझ में आया इतना? तो नीति आयोग के बारे में हमने जान लिया कि नीति आयोग की इसकी घोषणा कब हुई थी, स्थापना कौन हुई थी, कब हुई थी, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं, इसके अलावा जो बाकी के सदस्य उनके बारे में हमने जान लिया। तो ये जिसको हटा के बनाया गया है उसके बारे में भी जानना जरूरी है ना, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। थोड़ा सा बस ये मान लो कि मोटी मोटी बात उसके बारे में जान लेते हैं। वो है योजना आयोग। क्या है? योजना आयोग, योजना आयोग, ठीक। तो योजना आयोग की बात करें तो इसको भी एक प्रस्ताव के द्वारा, प्रस्ताव पास करके बनाया गया था।
ठीक है। ये भी कोई संवैधानिक संस्था, मतलब संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, संवैधानिक संवैधानिक संस्था नहीं थी, संवैधानिक संस्था नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, जरूरी है। इसके अलावा बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते थे। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष भी होते थे पीएम, मतलब बोले तो प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है। उपाध्यक्ष के पहले कौन थे इसके अंदर, वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक, ये था योजना आयोग के बारे में एक छोटा सा परिचय। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है काफी बार। तो अब बताता हूँ मैं आपको, मैंने बताया आपको नीति आयोग के बारे में कि स्थापना कब हुई थी, घोषणा कब हुई थी और इनके अंदर सदस्य कौन कौन होते हैं। योजना आयोग के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। तो मैं आपको ये कह रहा था कि पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि हम जो वीकली करंट अफेयर का एक क्लास लेके आने वाले थे, वो आपको ये मान लो कि शेड्यूल हो चुकी है। संडे को 5 बजे आपको वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन मिल जाएगी। पूरे सप्ताह के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको उसमें मिल जाएंगे और एकदम ये मान लो कि बहुत एनालाइज करके वो क्वेश्चन बनाए गए, सीधा का सीधा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं करता हूँ पीडीएफ की बात। मतलब कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत अच्छा, ये मान लो कि हमें खुशी महसूस हुई कि उन बच्चों ने देखा और ये बताया कि पीडीएफ, मैं भी मानता हूँ पीडीएफ की जरूरत होती है। यहाँ लिखते हैं वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते या फिर ठीक से समझ में भी नहीं आता हो कुछ लोगों को, तो पीडीएफ की व्यवस्था कर दी गई है। क्लास अपलोड होने के 1 या 2 घंटे के बाद आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगी। और आप जो क्लास देख रहे हैं, आपका प्यार दिखा रहे हैं, वो बहुत ये मान लो कि अतुलनीय है। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और चैनल को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी अच्छे से अच्छे क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि चैनल ने जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो। ठीक है, तो औरतों का सम्मान कीजिए, बड़ों का भी सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। जय हिंद, धन्यवाद।